बिहार के शिक्षा मंत्री ने अभिभावकों को दी राहत। अब बच्चों की पढ़ाई के नाम पर रीएडमिशन का जो फीस लिया जाता था उसमें काफी हद तक राहत। जी हां, आपको बता दें, बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश कुमार तिवारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए जो प्राइवेट स्कूलों में रीएडमिशन के नाम पर फीस ली जाती थी और साथ ही स्कूल के कैंपस के अंदर से किताब खरीदने, स्कूल ड्रेस खरीदने, बच्चों की नोटबुक्स लेने, डायरीज वगैरह पे जो एक्स्ट्रा खर्चे आती थी, उन तमाम चीजों को लेकर मिथिलेश कुमार तिवारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जब से यह कहा है कि इन तमाम चीजों पर कार्यवाही होगी, इन सभी चीजों को देखकर एक निर्धारित सीमा तय की जाएगी, इसके बाद इस पर जमीनी स्तर पर काम किया जाएगा। तो अब यह होगा। और साथ ही साथ उन्होंने नीट पेपर लीक मामले पर भी जब शिक्षा विभाग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और जो परीक्षा लेने की जो प्रणाली है इस पर सवाल उठ रहे थे, तो इसी पर जब मीडिया ने मिथिलेश तिवारी से सवाल किया तो उस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि बच्चों के लिए अब राहत की समय आ गई है। नीट के जो छात्र हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उन सभी बच्चों के लिए अब नीट की नई जो फिर से परीक्षा होने वाली है उसकी तारीख घोषणा कर दी गई है और इस बार पूर्णतः ध्यान दिया जा रहा है और इन तमाम परीक्षाओं को लेकर किस तरीके से निगरानी होनी चाहिए और कठिन से कठिन तरीके से सिक्योरिटी रखी जा रही है। इससे अब बच्चों में कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा। शिक्षा विभाग में उन्होंने बहुत कुछ बदलाव के संकेत भी दिए। उन्होंने बिहार में नीट परीक्षा पर जो लगातार सवाल उठ रहे थे उस पर भी, उस तमाम चीज़ों को लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। अब बिहार में शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को सुधारने के लिए मिथिलेश तिवारी, जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, वे लगातार अब जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सम्राट चौधरी के द्वारा दिए निर्देशों पर कार्य कर रहे हैं। और सम्राट चौधरी ने जो योजनाएं लाई है शिक्षा के क्षेत्र में, उन तमाम चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे थे, उनके जो अभिभावक थे, वे लगातार परेशान हो रहे थे। अभी एडमिशन के समय पे इन तमाम री एडमिशन के नाम पर फीस और तमाम भी इक्विपमेंट जो बच्चे स्कूल से के बाहर भी सस्ते दामों पर ले सकते हैं, उन सभी चीज़ों को स्कूल कैंपस के अंदर लेना अनिवार्य था। अब इन तमाम चीज़ों पर एक्शन लिया गया है। अब कहीं ना कहीं अभिभावकों को भी राहत मिलेगा। और ये नीट एस्पिरेंट्स वाले जो मामले हैं वो अभी ताज़ा थी और नीट पेपर लीक के मामले के बाद कहीं ना कहीं नीट के जो बच्चे हैं उन सभी में अब हताशा का समय था। लेकिन जब नीट का अब नया तारीख घोषणा हो चुकी है तो अब कहीं ना कहीं बच्चे फिर से जुट गए हैं अपने परीक्षा को लेकर। अब देखना होगा कि क्या होता है। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश कुमार तिवारी। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। क्वेश्चन कीजिए सर। आज यहाँ प्राइवेट एसोसिएशन में शामिल हुए हैं, आपने डायरेक्शन भी दिया हमारे, इसका इशारा समझ गया ना। क्या कुछ एम क्या है इसका? नहीं, एम है समानता का कानून लागू करना। हमारे गरीब बच्चे भी 25% उनके विद्यालय में पढ़ते हैं और उसका फीस भी हम देते हैं, सरकार देती है, उसको ठीक से लागू करेंगे। और प्राइवेट विद्यालय में जो अभिभावकों की चिंता है कि री एडमिशन लिए जाते हैं, उनको किताब खरीदने के लिए मजबूर किए जाते हैं, ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर किए जाते हैं, एक्सेस फीस लिए जाते हैं, इन सब पर लगाम लगाएंगे, उनसे बातचीत करके लगाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कह दिया है तो उसको पूरी तरह लागू करने की जिम्मेवारी शिक्षा विभाग। नीट मामले को लेकर आज राहुल गांधी ने हमला किया, उन्होंने शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की। ये लोग तो यही करते ही रहते हैं, लेकिन इतना अच्छा निर्णय हुआ कि नीट की परीक्षा की तारीख आ गई और सरकार उसको लेकर के बहुत सक्रिय है, पूरी तरह से गंभीर है और ये भी तय हो गया है। आगे आपने देखा होगा कि परीक्षा में बदलाव करने के भी निर्णय हुए हैं कि कैसे करना है कि आगे फुल प्रूफ व्यवस्था में परीक्षाएं हो। लेकिन उसके जो मास्टर माइंड लोग हैं वो भी पकड़े जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कौन लोग हैं, उनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई हो रही है। चाहे वो पाताल में होंगे, उनको सरकार ढूंढ के लाएगी। सर, अभी भी प्राइवेट स्कूलों में जहाँ पे छात्रावास भी नहीं देते तो उनको निकाल दिया जाता है स्कूलों से। इसके लिए हम एक टोल फ्री नंबर जारी करने जा रहे हैं। किसी भी छात्र के साथ ऐसी समस्या होगी वो मंत्रालय को सूचित करेगा और उस पर त्वरित कार्रवाई होगी। चलिए सर।